हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली उठ के ब्रश करते हैं दांतों में। तो हम ब्रश क्यों करते हैं अपने दांतों में? ताकि हमारे दांत जो हैं साफ़ रहें। साफ़ इसलिए रहें ताकि इन पे प्लाक वगैरह ना जम पाए और हमारे दांत स्वच्छ रहें, जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं ख़राब ना हो और उसमें कैविटीज़ ना बने और कोई भी दांतों की हमें इन्फेक्शन या प्रॉब्लम ना हो। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स, हमारे जो दांत होते हैं, जब ब्रश चलता है तो ब्रश जब हम करते हैं तो ब्रश जो है हमारे दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, वहाँ तक ब्रश नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमारे जो भी हम खाना खाते हैं हमारे दांतों के बीच में वो खाना फंस जाता है और हम ब्रश भी कर लें तो खाना नहीं निकल पाता, क्योंकि दांतों के बीच में होता है वो। और हम जब खाना खा के सो जाते हैं, ब्रश करके सोते हैं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो दांतों के बीच में सड़ने लगता है, जिससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है और हमारे गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो खाना सड़ता है और जो भी हमारे मुंह में वो चीज़ें छुपी रहती हैं दांतों के बीच में, उससे बनता है प्लाक। उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, शुगर से, और उससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और होता है प्लाक। तो जो प्लाक होता है वो हमारे दांतों में इकट्ठा होकर हम जिंजिवाइटिस वगैरह जैसी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? उसका सॉल्यूशन होता है, हमें अपने दांतों के बीच में से उस खाने को निकालना चाहिए। उसे निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? फ्लॉस। ये जो फ्लॉस होता है, इसको हमें क्या करना होता है? इसको हम दांतों के बीच में इसको यूज़ करते हैं। दांतों के बीच में फंसा के हम जो भी खाना है उसको बाहर निकालते हैं। पर ये हर दांत के बीच में नहीं घुस पाता, क्योंकि क्या होता है, दो दांत होते हैं, वो आपस में टच रहते हैं, आपस में बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, कोई स्पेस नहीं होता, पर उनके नीचे बीच में, दांतों के बीच में स्पेस होता है। तो फ्लॉस जो है उसके अंदर नहीं पहुंच पाता। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे पूरी तरह से दांत जो है क्लीन नहीं हो पाते। उस केस में यूज़ करते हैं हम वाटर फ्लॉसर का। ये जो वाटर फ्लॉसर है, इसका क्या काम होता है? ये बड़े हाई प्रेशर पे एक बारीक नोजल से पानी की धार को छोड़ता है। अब हमारे जैसे दांत हैं, दांतों के बीच में गैप है, नीचे की तरफ जैसे मान लीजिए गैप है, अगर यहाँ पर हम इसको रखते हैं तो ये बहुत तेज़ धार से पानी छोड़ता है और उसके प्रेशर से दांतों के बीच में जो भी खाना, गंदगी वगैरह जो भी फंसा हुआ है, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये जो फ्लॉस होता है, धागा होता है, इससे ये 10 गुना बेटर होता है। तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था ओराक्यूरा का OC200 सीरीज़ का स्मार्ट प्लस वाटर फ्लॉसर। इसमें 2 वर्ज़न आते हैं, एक लाइट और एक प्रो। तो लाइट में क्या होता है, प्रो के अंदर आपको काफ़ी सारे अटैचमेंट मिलते हैं, पर लाइट में हमें 2 अटैचमेंट मिलते हैं, एक तो टंग स्क्रैपर और साथ ही दूसरा मिलता है एक नोज़ल बारीक वाली। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। अगर हमें अपने दांतों की हेल्थ के बारे में सोचना है, हमारे दांतों के हेल्थ के बारे में अगर हमें ध्यान देना है, तो उसके लिए हमें वाटर फ्लॉसर जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं ये क्या होता है। इसको हम ओपन करेंगे तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक तो आपको बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे इसके अंदर है, ये आपका डिवाइस है। पहले बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर है एक तो इसकी चार्जिंग केबल होती है। इस वाले मॉडल के साथ जो चार्जिंग केबल है, वैसे तो USB-C फास्ट चार्जिंग वाले जो हैं डिवाइसेस भी आते हैं, वाटर फ्लॉसर भी आते हैं, पर इसके साथ ये 2 पिन वाला आया है। पर ये आपके चार्जर में लग जाएगा और ये आपके डिवाइस के अंदर लगे, वाटर फ्लॉसर के अंदर लग जाएगा। इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके साथ आपके आते हैं अटैचमेंट्स। ये आपका मेन फ्लॉसर है, ये आपका फ्लॉस करने के लिए नोज़ल है। ये 360 घूम जाता है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा के ऐसे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करके आगे पीछे करके हम फ्लॉसिंग कर सकते हैं। उसके साथ ये जो है छोटा सा स्क्रैपर है, टंग स्क्रैपर है। ये मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास दूसरे वाला स्क्रैपर है। इसके अंदर है ये आपका मेन डिवाइस, ये इसका प्रोटेक्शन कवर है, इसको साइड कर देते हैं। ये है आपका एक्चुअल वाटर फ्लॉसर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा होल है, यहाँ पे आपका चार्जिंग का जो है पिन लगेगी। यहाँ पे इसको इसमें ग्रूव बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, उसी हिसाब से आपको इसको लगाना होता है। लगाने के बाद आप इसको चार्जिंग में लगा देंगे तो यहाँ पर लाइट जो है ब्लिंक करेगी। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब चार्जर जो है आपका चार्ज कर रहा है, और जब ये ब्लिंक करना बंद कर देती है
आपके ये जो डिवाइस है ये चार्ज हो चुका है। ये जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसको ज़रूर लगाना है आपको, क्योंकि ये इसको वाटरप्रूफ बनाता है। इसके पिन में पानी नहीं जाता है, तो इसको हमेशा लगा के रखें। यहाँ पर ये इसका टैंक है, आप इसको इस तरह से पानी भर सकते हैं इसके अंदर और इसको क्लोज कर दें। और दूसरा तरीका है, इसको हम पुश करेंगे तो ये निकल आएगा। आप इसको यहाँ से भी पानी फिल कर सकते हैं। ये जो है अटैचमेंट, ये कैसे लगाना होता है, इसमें एक पुश बटन होता है छोटा सा। पुश बटन को दबा के आप इसको अंदर डालेंगे, ये इसके अंदर कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा और ये 360 डिग्री घूम सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर होता है ऑन ऑफ का, उसके बाद आपका बटन होता है मोड सिलेक्शन का। इसमें अलग अलग मोड्स हैं, नॉर्मल मोड और इसके अंदर शूट मोड है, पल्स मोड है और ये आपका कस्टम है। नॉर्मल मोड में जो आपका नॉर्मल प्रेशर है इसका, जितना भी मान लीजिए इसका, तो मैक्सिमम प्रेशर चलेगा नॉर्मल के अंदर। शूट मोड में क्या होता है, शूट मोड में आप इसको एक बार दबाएंगे, जितनी बार दबाएंगे उतनी देर तक ये शूट करेगा। तो ये शूट मोड इसलिए अच्छा है क्योंकि मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी आँख में ना लग जाए, गलती से आपके गम्स में ना लग जाए या कहीं और ना लगे। तो आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन इसको गलत तरीके से बताया गया है यूज़ करना। पहले आइए मोड देख लेते हैं। अब इसमें पल्स मोड है। पल्स मोड में क्या है कि ये धीरे धीरे जेट्स मारेगा, रुक रुक के जेट्स मारेगा। और कस्टम मोड में जो है आप इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको इसको दबा के रखना है। ऑन करने के बाद ये ब्लिंक करना शुरू करेगा। ये देखिए, मोड बटन को दबाना है दोबारा। हाई स्पीड और हाई स्पीड, ये फुल स्पीड है। अब ये लो स्पीड है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आप इसको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर आप इसको सेट कर दें तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टम मोड पे ये आपको वही स्पीड देगा जो आपने सेट की है। लो स्पीड है तो लो स्पीड पे सेट रहेगा। तो आइए इसमें पानी फिल करते हैं और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें इसे फिल कैसे करना होता है, देखिए इसको कभी भी टैप वाटर से फिल ना करें, क्योंकि ये पानी जो है इसकी मोटर के अंदर चलेगा। हमेशा इसको आरओ का पानी इसके अंदर डालें, क्योंकि इससे इसकी लाइफ बढ़ेगी। आपको क्या करना है, बस इसको साइड से पूरी तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप इसके ढक्कन को लगाना है। आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। पहले आप इसकी नोज़ल को लेंगे, जहाँ पर भी आपको क्लीनिंग करनी है वहाँ पर इसको रखेंगे। ये जो नोज़ल है इसको आपको अपने दांतों के गैप के बीच में रखना है। अब मैं शूट मोड पे यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो मैं कैसे करूँगा, इसका दांतों के बीच में लगाऊंगा फिर। और अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करें, आपके इसमें शूट मोड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको चला देंगे और आपको दांतों के ऊपर चलाना है, इसको गम्स के ऊपर नहीं चलाना है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसको जब भी चलाना है तो दांतों के जहाँ पे गैप होता है वहाँ रख के चलाना है। आपको इसको दूर से गम पे मारना नहीं है। आप इसको दूर से नहीं मारना है, आपको यूज़ करना है। इसको रखेंगे और जहाँ भी आपको इसको चलाना है दांतों के बीच में वहाँ पे चलाएंगे इसको। तो इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।